पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकुज रहें। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहिदा किया गया, पहले फेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी ट्रैक एंड ट्रेस का मुआहिदा था। फिर उसमें सेक्टर्स आए, उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक, उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड था। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहिदा किया गया। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी और दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट देगी। FBR जो खरबों रुपए कमाता है वो कौमी खजाने में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। फैसलों पर पहरा भी देना होगा। कहा मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसलात ज़र में इजाफा हो रहा है। कौमी खजाने को बेहतर न किया तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मजमूई पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अराकीन के साथ दूसरी बड़ी जमात है। कौमी असम्बली में नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 और MQM के 21 अराकीन हैं। JUI के 11 और काफ लीग के 5 अराकीन हैं। IPP 4 के अराकीन हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अली परवेज़ मलिक की NA 119, रशीद अहमद खान की NA 132 और NA 44, DI खान से फैसल अमीन खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है। और सानिया भावल नगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए। जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का। वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। जिंदगी, मौत और हुकूमत तब्दीली का कोई पता नहीं लगता। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा होगा। मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज की जा रही है। पूरे पंजाब में छापे मारे जा रहे हैं। IG पंजाब करप्ट तरीन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। स्पीकर ने IG से मुतालिक अल्फाज हज़फ करा दिए। उमर अयूब का सानेहा बहावर नगर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि कल हमारे यौम तासीस के मौके पर लोगों को उठाया गया। ये समझते हैं कि अवाम बानी PTI को भूल जाएंगे। हमारा प्रोग्राम आइन और कानून के मुताबिक था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम मौजूद है। मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। इम्पोर्ट शुदा गंदम बरामद करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। दरामद शुदा गंदम भी मौजूद है और मकामी फसल भी आ चुकी है। हुकूमत को किसान को बचाने के लिए हर किस्म का इकदाम उठाना चाहिए। इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2500 से 2600 रुपए है।
मगरबी हवाओं से बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चागी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कोहलू, खारान, तफ्तान और गिरदोनवाह में शदीद बारिश। सैलाबी सूरत हाल, 50 से करीब घरों को नुकसान। कोयटा, नोशी, पशीन, हरनाई, जो, बारखान, आवरान और कलात में मजीद बारिश मुतवक्के। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी की पेशगोई। कसूर, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद में बारिशें होंगी। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी भाउदीन, गुजरांवाला, गुजरात में बारिशों का इम्कान। बेशतर अजला में बारिश के साथ यालाबारी का भी खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से KP, गलियात, कश्मीर और GB में भी आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। बारिश से तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। NDMA के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों का रुख करने वालों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। बानी PTI का नाम अदब और एहतराम से लेता हूँ। वो बड़े कौमी लीडर हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन आगे हाथ जेब में डाला हुआ है। महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना दिया तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हम PTI के दोस्त और खैर खा हैं। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमात में फंसाया गया हो। कोई केस इस वक्त किराएदारी, 20 किलो हेरोइन, पनामा, 2 मिनट सजा का नहीं। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ, वही खत्म हुआ। नो वकील, नो दलील। बांग्लादेश, अफगानिस्तान आगे निकल गए। हम फॉर्म 45 और 47 में फंसे हुए हैं। 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ, मगर हमने जमहूरी किरदार अदा किया। ऑपोजिशन मुस्बत और जमहूरी अंदाज में तनकीद करेगी तो बर्दाश्त करेंगे। PTI को 28 अप्रैल को बाग़े जिन्ना में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। SSP ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब में क्राइम 30% नीचे ला सकते हैं तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं? IG इस्लामाबाद ना सोते हैं और ना सोने देते हैं। ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म कर दूंगा, कमी जरूर लाऊंगा। सहूलत मरकज को 24 घंटे फाल कर रहे हैं। सब कुछ ठीक करने का दावा नहीं करता। FIR के लिए धक्के खाना नहीं पड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा कि वजीर आजम से 25 साल से ताल्लुक है, बड़े भाइयों वाला ताल्लुक है। नॉन CPAC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का मामला। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए 2 रोज की मोहलत। 2 दिन में बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने वाले प्रोजेक्ट तनसीब को बंद कर दिया जाए। महकमा दाखिला के अहकामात, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएं या किराए पर हासिल करें। सेक्शन ऑफिसर चाइनीज सिक्योरिटी का DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए पहले आगाह कर दिया गया था। हुक्काम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में एमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। हॉलैंड और पंजाब के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और सरमायाकारी के फरोग का इम्कानात का जायजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल पुरज़ाजात की कंपनीज पर पाबंदियों पर अमरीका को तशवीश से आगाह कर दिया। ईरान के साथ तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी इंसानी हुकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाक ईरान 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत हैं। पाकिस्तान और ईरान का कश्मीर और गजा में मौक़िफ़ यकसां है। गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए। ब्रायलर की कीमत कम करने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। चूजों की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला।
चूजों की बरामद पर पाबंदी की समरी मंजूर के लिए भिजवा दी गई। वजारत खुराक के मुताबिक चूजों की बरामद पर पाबंदी से ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 200 रुपए फी किलो कम हो सकती है। हालिया हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.10% की कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 26.94% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। आलू ₹1.40, ब्रांडेड वेजिटेबल घी ₹3.5 फी किलो महंगा हुआ है और दाल माश फी किलो ₹4 तक, दाल मसूर 20 पैसे और दाल मूंग 52 पैसे महंगी हुई। चीनी फी किलो 87 पैसे महंगी हुई। बकरे का गोश्त ₹9.40 फी किलो और बीफ ₹3.26 महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत में ₹114 तक की कमी आई है। टमाटर ₹24 और प्याज ₹29 सस्ता हुआ। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में ₹60 तक कमी आई। भारतीय पार्लियामान के 543 रुकनी ऐवान ज़ेरी लोकसभा के इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मुल्क की 13 रियासतों के 88 हलकों में वोटिंग का अमल जारी। 16 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स दूसरे मरहले में हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, शशि थरूर और बॉलीवुड के साबिक अदाकारा और बीजेपी की रहनुमा हेमा मालिनी की किस्मत का फैसला आज होगा। जिन 13 रियासतों में वोटिंग हो रही है उनमें आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा।